जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के रिवीजन के क्विक सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर करेंगे यूपी जीके का क्विक रिवीजन। मैप के थ्रू आपको चीज़ें याद कराऊंगा जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना याद करना है, जितना मैं बताऊंगा बस उतना याद करना है। और गारंटी से कह रहा हूँ आप 8 से 10 सवाल यूपी जीके में सही कर ले जाओगे। जितना बताऊंगा, ना सब याद करा जाता है, ना सब याद करना है, ना सब आता है। जितना बताएंगे बस उतना पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और याद मैं यही करा दूंगा, छोटा वीडियो होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने पूरा देख लिया तो गारंटीड कह रहा हूँ आप जाओगे तो कुछ लेके ही जाओगे। बाकी ऐसे ही हमारे पेड इनिशिएटिव से जुड़ के पर्सनल गाइडेंस, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लेके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ के। तो सबसे पहले मैं आज आपको क्षेत्रफल अगर याद हो, अगर मैं पूछ लूँ उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, पहली जो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है, तो उत्तर प्रदेश आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश तो चौथे नंबर पर आता है। अगर देखें बड़े राज्यों में पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे। तो ऊपर के 4 कौन से थे, तो तुरंत आप बता दोगे राजस्थान है सर, MP है, महाराष्ट्र है, फिर यूपी आता है। ये तो आपको याद होगा, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, 7.33%। कितना? 7.33%, जो कि एरिया उत्तर प्रदेश का 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 किलोमीटर। कितना है फिर से बता देते हैं एक बार, मैंने गायब कर दिया। यूपी चौथे नंबर पे है भाई, राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र है, फिर यूपी आता है। यूपी का क्षेत्रफल पूरे भारत का 7.33% है, जो कि अगर नंबर में देखें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नंबर 1 चीज़। 2 चीज़, और यूपी का सबसे बड़ा जिला मैं आपको बता ही चुका हूँ, लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की कब ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, तो 1989 में बनी थी। ये ईयर एकदम फिक्स कर लो अपने दिमाग में। कब बनी थी उर्दू आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की? दूसरी, पहली तो हिंदी है। 1989 में। कब बनी? 1989। तो ये 3 डाटा आपको याद रखना है, 7.33, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, उर्दू 1989, ठीक है। और उत्तर प्रदेश है चौथा नंबर। अब मैं आपको राज्यवस्त जो ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये ज़रूर एक सवाल तो आता ही आता है, निश्चित 100% है। मैचिंग करने के लिए वो मैं आपको लर्न करा दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैप के थ्रू ही लर्न कराता हूँ। तो सबसे पहले मैं ले चल रहा हूँ आपको, चलिए आगरा। आगरा का पागल खाना तो नहीं याद रखना है आपको, बस आगरा में याद रखना है चमड़ा उद्योग जो है, चमड़ा उत्पाद या लेदर के लिए बहुत फेमस है। आगरा क्यों है? लेदर प्रोडक्ट। आगरा क्यों है? लेदर प्रोडक्ट, याद रहेगा। आगरा हो गया आपका लेदर प्रोडक्ट के लिए। अब ए वाले ही पहले मैं कराऊंगा आपको। अब अमरोहा पे आ जाते हैं। अमरोहा किस लिए फेमस है? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको हिंदी में तो आपको पता ही होगा, वाद्य यंत्र हो गए। क्या हो गया हिंदी में? वाद्य यंत्र हो गया, ठीक है। चलिए फिर से 2 तो याद हो गए होंगे अब तक। जैसे मैं आगरा बोल दूँ तो आप कहोगे सर चमड़ा उद्योग या लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। और अमरोहा जो है सर, ये आपने अभी मुझे बताया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, गाना बजाना है ना, वाद्य यंत्र, ठीक है। अब यहीं से अलीगढ़ उठा लेते हैं। अलीगढ़ क्यों है? ताले के लिए, लॉक्स के लिए, है ना। अलीगढ़ के जो ताले होते हैं बहुत फेमस होते हैं भाई, अलीगढ़ के ताले, ठीक है। तो ये तो हो गया। औरैया उठा लें, अगर ए से औरैया भी होता है भाई, तो ये दूध घी के लिए बहुत फेमस है। मिल्क प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, ये हो गया आपका इंग्लिश में। हिंदी में कहे तो जो घी होता है, दूध होता है, दूध घी प्रसंस्करण वगैरह के लिए, ठीक है। गायब कर लेते हैं। 4 तो याद हो गए होंगे आपको। एक आगरा हो गया, अमरोहा हो गया, ठीक है, औरैया हो गया आपका, और अलीगढ़ हो गया। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बुराई नहीं है कोई रिकॉल करने में। जितना पढ़ो पक्का पढ़ो। आगरा चमड़े के लिए हो गया, अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो गया, तबला वबला बजाने वाला, अलीगढ़ ताले के लिए हो गया, लॉक्स के लिए हो गया, औरैया घी दूध इनके लिए हो गया भैया। अब भी जिसको ना याद हुआ हो वो पेपर देना छोड़ दे भैया। अब आप बता दो एक बार, आगरा और अलीगढ़, अमरोहा और औरैया, प्लीज़ एक बार आप रिकॉल कर लो। देखो अपन जितना पढ़ेंगे मजबूत पढ़ेंगे, ये नहीं एक ही बार में सब देख लिया आया कुछ नहीं है ना, नील बटे सन्नाटा। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। चलो इनका बताओ फटाक से, है ना, रिकॉल हो गया होगा, बिल्कुल सही है। आगरा चमड़ा, अमरोहा आपका किसके लिए हो गया? अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलीगढ़ ताला, और औरैया दूध घी, ठीक है। अब अपन ए वाले में यहाँ चलते हैं। अयोध्या जी हमारे राम जी की नगरी,
अम्बेडकर नगर पे चलते हैं और आजमगढ़ पे चलते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या। अयोध्या भैया हमारे राम जी के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है ही, साथ में वहाँ का गुड़ बहुत फेमस है, जैगरी फेमस है, आपको याद रखना है। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद या टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है, वस्त्र या टेक्सटाइल। आजमगढ़ काली मिट्टी के जो कलाकृतियाँ होती हैं, यानी ब्लैक पॉटरी की जो होती है, ब्लैक पॉटरी, बस इतना याद रखो, काली मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं ब्लैक पॉटरी के, वो, ठीक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं अपन, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, ठीक है। तो अयोध्या किस लिए भाई? गुड़ के लिए है, जैगरी के लिए है। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद के लिए है, यानी आपका टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए, टेक्सटाइल, ठीक है। आजमगढ़ किस लिए? ब्लैक पोट्री के लिए भाई, है ना, ब्लैक जो पोट्री होती है, जो काली बर्तन वगैरह मृदभांड होते हैं काले, उसके लिए, ठीक है। अब इसको याद करते करते अगर मैं तुरंत औरैया पे आपको लेता चलूँ तो दूध घी आ जाना चाहिए आपके दिमाग में तुरंत। और तुरंत में अगर आपको अलीगढ़ ले लूँ तो आपको ताले लगा दो भाई, लॉक्स आ जाने चाहिए आपके दिमाग में, लॉक्स के लिए फेमस है। आगरा लेता चलूँ तो आप चमड़ा बोल दो सर, चमड़ा फेमस है, ठीक है। और कौन सा था ए से, एक सेकेंड, हाँ आगरा था, ये था अमरोहा, कहाँ गया? ये रहा, अमरोहा हो गया आपका। अमरोहा अगर मैं पूछ लूँ तो आपका सर वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो आपको ए से जितने हैं आपको इतने ही याद रखने, ए से मैं गायब करके फिर से एक बार बता देता हूँ, ए से बस इतने आपको याद रखने, आगरा, ठीक है, अमरोहा, अलीगढ़, और आपका औरैया, और आपका अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़। ए वाले बस आपको ये 7 याद रखने हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, चमड़ा, अमरोहा गाना बजाना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अलीगढ़ ताले, दूध घी औरैया, अयोध्या गुड़ हो गया, अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल हो गया, आजमगढ़ आपका ब्लैक पोट्री हो गया, ठीक है। अब बी वाले में देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बी वाले में देखते हैं बदायूं का। कौन सा? बदायूं, आपको दिख रहा होगा बदायूं। ये जरी और जरोदजी, हिंदी में भी यही बोलते हैं, जरी जरोदजी उत्पाद के लिए बहुत फेमस है। बदायूं क्यों है? जरी जरोदजी, बदायूं क्यों हो गया? जरी और आपका जरोदजी के लिए, ठीक है, बदायूं हो गया। फिर आपको ये बागपत दिख रहा होगा, ये जूम कर दूं अगर मैं, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है बागपत। बागपत जो है ये क्यों फेमस है? तो ये होम फर्निशिंग के लिए, जो घरेलू फर्नीचर वगैरह है, होम फर्निशिंग के लिए, इसको हिंदी में भी होम फर्निशिंग ही बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बदायूं क्यों हो गया आपका? जरी जरोदजी, बदायूं क्यों है? जरी जरोदी, और बागपत क्यों है? होम फर्निशिंग, ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं बहराइच के लिए। बहराइच क्यों फेमस है भाई? बहराइच है गेहूं डंठल उत्पाद के लिए, जो गेहूं और डंठल उत्पाद है, गेहूं डंठल उत्पाद, ये इसके लिए, गेहूं डंठल उत्पाद के लिए बहराइच है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वीट और स्टॉक, STAL के, वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट, वीट स्टॉक हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये तीनों को आप भूल गए होंगे मुझे लगता है, बागपत, बदायूं और आपका बहराइच, ठीक है, बहराइच, बदायूं, बागपत। तो बागपत किस लिए था? आपका होम फर्निशिंग, है ना, जो घर के फर्नीचर वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत फेमस है ये आपका बागपत। बदायूं किस लिए था भैया? जरी जरोदजी, जरी जरोदजी उत्पाद जो होता है उसके लिए फेमस है। बहराइच गेहूं डंठल, बहराइच क्यों हो गया? गेहूं डंठल वगैरह के लिए फेमस हो गया बहराइच आपका, ठीक है। ये 3 बी वाले आपको आई होप याद हो गए होंगे। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको मिर्ज़ापुर के लाला के उधर, नहीं जो अफीम बेचते थे, तो बलिया ले चलता हूँ। बलिया की बिंदियाँ बहुत फेमस हैं, तो बलिया की बिंदी बोलोगे, क्या बोलोगे? बलिया की बिंदी, हिंदी भी इंग्लिश एक ही है, बिंदी बिंदी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब चलिए आपको बस्ती लेते चलें, अगर बी से, बस्ती में क्या फेमस है भैया? तो कास्ट कला या वुड क्राफ्ट बहुत फेमस है, वुड क्राफ्ट। अभी रिवीजन करा दूंगा, परेशान मत हो, भूल रहे हो। कास्ट कला किस लिए? कास्ट कला, ठीक है। आओ एक बार फिर से देख लो, बहराइच क्यों था? गेहूं डंठल, क्यों था? गेहूं डंठल। देखो थोड़ा पढ़ो, याद कर लो, मैं याद करा दूंगा, परेशान मत हो। बस्ती की बात कर लें अगर, तो क्या बस्ती बिंदी के लिए था? नहीं, वुड क्राफ्ट। बस्ती किस लिए था? वुड क्राफ्ट के लिए, है ना। हिंदी में कहें तो किसके लिए? कास्ट कला इसको बोलते हैं, वुड का मतलब कास्ट कला के लिए बस्ती। और बिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बलिया। क्यों है बलिया? बिंदी के लिए, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। अब आप ये भदोही पे चलिए, भदोही। भदोही किस लिए फेमस है? बहुत ही फेमस है भैया कालीन के लिए, है ना, कारपेट के लिए बहुत फेमस है भदोही। क्योंकि यहीं देखिए मिर्ज़ापुर भी है कालीन, भैया यहीं से कालीन बेचेंगे, है ना। तो ये कालीन के लिए फेमस है, कारपेट के लिए फेमस है भदोही। और वही मिर्ज़ापुर में लगता है, मिर्ज़ापुर भी क्योंकि उसी लिए, तो भदोही मेनली कारपेट के लिए या कालीन के लिए। मिर्ज़ापुर और भदोही दोनों सेम ही है, कालीन। अब चलते हैं बांदा, बी से बांदा आ गया। बांदा फेमस है आपका शजर पत्थर जो होते हैं, शजर पत्थर शिल्प के लिए, सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे? सजर स्टोन क्राफ्ट, सजर स्टोन
क्राफ्ट के लिए फेमस है, या सजर पत्थर क्राफ्ट। फिर से एक बार बता देता हूँ, आप भूल रहे होगे अगर। तो बांदा आपका किस लिए है? सजर पत्थर क्रिफ्ट के, सजर पत्थर शिल्प के लिए। भदोही आपका कालीन है, मिर्ज़ापुर भी कालीन है, बलिया बिंदी था। और आपका बस्ती किस लिए था? बस्ती कास्ट कला या वुड क्राफ्ट के लिए था। बहराइच किस लिए था आपका? जल्दी बोलो। जी हाँ बिल्कुल, नहीं, गेहूं डंठल के लिए। बहराइच की था गेहूं डंठल वगैरह, ठीक है। और इधर का तो नहीं भूल गए, बदाई जरी जरूर जी हो गया। और बागपत किस लिए था आपका? बागपत था होम फर्निशिंग, ठीक है। चलिए अब बी से बचा ये बाराबंकी, ये भी देख लेते हैं लगे यहाँ। बाराबंकी किस लिए फेमस हो गया आपका? बाराबंकी टेक्सटाइल के लिए भी फेमस है ना, टेक्सटाइल के लिए है बाराबंकी, टेक्सटाइल या वस्त्र उत्पाद। अब चलिए बी से अपना लास्ट वाला देखते हैं, ये बुलंदशहर, ठीक है। बाकी सब हो गया बी से, जो आपको याद रखना है। बुलंदशहर जो है वो सैरमिक उत्पाद, CERAMIC, सैरमिक प्रोडक्ट या सैरमिक उत्पाद के लिए फेमस है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो ये सारे बी से हो गए। एक बार अंतिम हम लोग रिवीजन ए और बी दोनों कर लेते हैं, फिर चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं ए वाला वापस से रिकॉल करवाता हूँ। आगरा किस लिए था? आप बताओगे लेदर प्रोडक्ट के लिए, चमड़े के लिए, ठीक है। आगरा चमड़े के लिए हो जाएगा। अमरोहा किस लिए बताइए? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट याद हो गया आपको। अलीगढ़ ताले के लिए था, लॉक्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। अलीगढ़ हो गया। औरैया दूध घी वगैरह के लिए हो गया, दूध घी यानी जो मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह के लिए हो गया, ठीक है। आजमगढ़ आपका किस लिए था? आजमगढ़ रिकॉल करो भाई, बिल्कुल ब्लैक पॉटरी के लिए ना, जो काली मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, ब्लैक पॉटरी वगैरह के लिए हो गया था। अंबेडकर नगर और बस्ती है तो सेम ही है भाई, टेक्सटाइल प्रोडक्ट या वस्त्र उत्पाद, टेक्सटाइल या वस्त्र उत्पाद के लिए हो गया था, ठीक है। और अयोध्या आपका क्यों था? गुड़ के लिए, जैगरी के लिए अयोध्या फेमस था भाई, ठीक है। अमेठी यार छूट गया, अमेठी बता देता हूँ। हाँ अमेठी मुझसे रह गया था, ये से अमेठी भी तो मूंज उत्पाद के लिए बहुत फेमस है। मूंज प्रोडक्ट या मूंज उत्पाद है ना, मूंज प्रोडक्ट या मूंज उत्पाद के लिए होता है अमेठी। और बी वाले क्या था? देखिए सबसे पहले हम लोग बी वाले में बदायूं अगर देखें तो क्या था? बदायूं जरी जरोद जी, क्या था? जरी जरोद जी, बहुत बढ़िया से याद हो गया आपको मुझे लगता है। और बागपत की अगर बात कर लें तो आप बता दोगे सर, अभी तो बताया होम फर्निशिंग है ना, घर के फर्नीचर वगैरह के लिए, होम फर्निशिंग के लिए हो गया बागपत, बढ़िया से याद हो गया मुझे लगता है आपको। और बलिया हो गया आपका बिंदी के लिए। बलिया क्यों था? बिंदी के लिए था भाई आपका, है ना। और बस्ती आपने अभी बता ही दिया, टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए हो गया। बहराइच क्यों था? एक सेकंड, श्रावस्ती भी लग गया। बहराइच क्यों फेमस था? बहराइच आपका था व्हीट स्टॉक या गेहूं डंठल उत्पाद, गेहूं डंठल के जो उत्पाद होते हैं उसके लिए बहराइच हो गया था आपका, ठीक है। बलिया हो ही गया आपका। बस्ती भी हो गया आपका। बस्ती कहाँ गया आपका? वुड क्राफ्ट है जो, बस्ती किस लिए था? वुड क्राफ्ट आपकी। दोस्तों एक सेकंड, मुझे लगता है बस्ती मैंने टेक्सटाइल आपसे गलती से बता दिया, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं, ठीक है। क्योंकि बस्ती तो हम लोग कर चुके हैं वुड क्राफ्ट या कास्ट कला के लिए, सॉरी हाँ वो थोड़ा हो जाता है कास्ट कला, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। और अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल के लिए था, वो ठीक था, ठीक है। आपको याद रखना बस्ती हो गया कास्ट कला के लिए। और भदोही क्यों था भाई? भदोही कारपेट। मिर्ज़ापुर भी किस लिए था? कारपेट, ठीक है। और बांदा किस लिए था? बांदा था सज़र पत्थर के लिए। किसके लिए था? सज़र पत्थर शिल्प के लिए, ठीक है। बांदा आपका इसलिए हो जाता। और क्या बचा? बिजनौर हम लोगों ने देख लिया। बिजनौर भी किस लिए फेमस है? कास्ट कला या वुड क्राफ्ट, कास्ट कला या वुड क्राफ्ट। बिजनौर और बस्ती ये दोनों का सेम है, कास्ट कला वुड क्राफ्ट बिजनौर बस्ती का सेम हो जाएगा, ठीक है। बाराबंकी जो था दोस्तों, हाँ ये बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए है और अम्बेडकर नगर टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए, अयोध्या गुड़ के लिए था, ठीक है। तो बाराबंकी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए था। और क्या बचा भाई? बी से कोई बचा? हाँ ये बुलंदशहर बचा, ये सैरमिक उत्पाद के लिए था, सैरमिक, ठीक है, सैरमिक के लिए। तो ए और बी वाले आई होप आपको अब याद हो गए होंगे। चलिए अब यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। बस आपको जाते जाते मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। लॉक्स, ब्लैक पॉटरी, मिल्क और प्रोसेसिंग दूध घी जो बात करते हैं उसकी, और कालीन, ये कमेंट में आप बता दीजिए किसके लिए, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक वीडियो और कराऊंगा जिसमें और भी जो राज्य बचे हुए हैं खत्म हो जाएंगे 2 वीडियो में, ठीक है। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।